नमस्कार भाइयों, मैं उज्ज्वल मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात उठाता रहता हूं और ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं और अभी भी हूं। कभी भी अगर पार्टी के अंदर किसी प्रकार से गलत हो रहा हो तो उसको भी उठाना और अच्छे चीज़ के लिए लोगों को अपने शीर्ष नेतृत्व को मजबूर करना या उनको बताना आवश्यक होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने हर जगह जहाँ पे भी ऐसी गलतियाँ देखी वहाँ पे आवाज़ उठाने का कार्य किया है, चाहे वह मऊ जिला रहा हो या आजमगढ़ रहा हो या बलिया रहा हो। इसी निहित में हम आगे राज्य में चलते हैं और वह राज्य है बिहार। बिहार में अच्छा खासा कार्य कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जीतने के पूरे चांसेस थे, परंतु गलती क्या हुई? गलती पुनः वही कि अपने पार्टी लाइन से हटकर अपने कार्यकर्ताओं से हटकर इन्होंने टिकट वितरण फिर से हेलीकॉप्टर कैंडिडेटों को कर दिया। उसमें से एक अच्छा गायक हैं मैथिली ठाकुर जी, प्रणाम है, पर उनका जिस प्रकार का आचरण रोड पर चलते कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी करने का आया, यह कतई भी पार्टी को तो किसी हित तक भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता। ऐसे ही बाकी भी नौसिखिया लोग हैं। हमारा विरोध किसी से नहीं है, हमारा विरोध यह है कि जो जानता ही नहीं है वो पार्टी को अगर उसकी छवि को या फिर उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, नासमझी में नुकसान पहुंचा रहा हो, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसको बहुत तवज्जो देना सही नहीं है। अब आइए, जिस प्रकार से मोकामा का कांड हुआ, मोकामा कांड में इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका भारतीय जनता पार्टी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट आरजेडी को भी नहीं मिलेगा। जंगल राज का जो कार्य कह रहे थे वो तो मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए है ही, लेकिन आपके शासन में भी इस प्रकार के अगर कांड हो गए तो इसका मतलब है कि आपको भी बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट तीसरे व्यक्ति को जाएगा, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, जन स्वराज को जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा जन स्वराज से कोई लेना देना है या फिर कुछ हुआ है, लेकिन उसको जाएगा। तीसरा चीज़, आइए, अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो सीधी सीधी आकलन कर लीजिए। हम अगर ऐसा कहते हैं कि आरजेडी के पास में एमवाई वोट है तो उसमें से एम वोट जो है वो एमआईएम को चला गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जाति का नंगा नाच हो रहा है वहाँ पे, उस प्रकार से वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने धर्म वाले को दें। यानी आरजेडी के पास से एक वोट बैंक खसक गया, यानी उनके पास अब सिर्फ वाई वोट बैंक बचा। उसमें सेंधमारी अगर 2% की भी जन स्वराज ने की, जो कि मैं जानता हूं कि की है, तभी जो है मोकामा के यादव जी जन स्वराज के साथ थे। अब आइए सेकंड, ये हो गए आरजेडी के वोट का कटा। एनडीए ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है इस कांड के बाद। और एनडीए के ने जो जिस प्रकार के टिकट वितरण किए, जिसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं या कार्यकर्ताओं को पार्टी लाइन पर न चलने देना या फिर ऐसा पेड वर्कर्स के थ्रू कार्य करना, पार्टी लाइन के वर्करों को नज़रअंदाज करना, अब ये जो है ना, ये पच नहीं रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल जो है वो एक सम्मान प्रिय क्षेत्र है, जो सम्मान को ज़्यादा प्रेम करता है। बनियों की, मतलब मैंने बिजनेसमैन की तरह नहीं कि मतलब पैसे के लिए कुछ भी, बिजनेसमैन यानी कि कैसे समझाऊं आपको, जो कि हमको पैसे से चाहिए उसके बाद हमको ये प्रदान करना, ऐसा नहीं। पार्टी लाइन ऐसी नहीं होती और हमारा क्षेत्र भी वैसा नहीं है। इस बात को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना उचित है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके पल्ले नहीं पड़ती, आप उसको भोगते हैं, बाद में आप मुझे अनाप शनाप कहते हैं, कहते रहिए। लेकिन आपने देखा घोसी में 45,000 वोट बोला था, 45,000 से हारे। उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा। लोकसभा में मैंने 1.5 लाख का, आप 1.5 लाख से ज़्यादा 1,60,000 से हारे। तो इसी प्रकार से मैंने बताया कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वह पूर्णतः जन स्वराज के हित में जा रहा है, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट, भाजपा का वोटर आरजेडी को नहीं डालेगा, जन स्वराज को डाल रहा है। आरजेडी को नहीं डाल रहा है, भाजपा को नहीं डालेगा, जन स्वराज को डालेगा। 57% वोट पिछले 2020 के चुनाव में वो कास्ट हुआ था। 57 में 37% जो है वो एनडीए को मिला था। एनडीए मतलब कि
लोजपा ये वो सब, और उसके बाद आरजेडी को 23%। अब लोग कहेंगे कि 57-23%, मैथ का गणित गोबर की तरह मत वो करना। मैंने कहा 57% का 37%, इसलिए फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। 57% वोट बैंक हुआ, उसमें से 37% जो है वो एनडीए को मिला और 23% जो है वो आरजेडी को मिला। नहीं तो लोग बोलने लगते हैं पढ़ना लिखना है नहीं, जानना है नहीं, कक्षा 10 का मार्कशीट बनवा लिए, 12th का मार्कशीट बनवा लिए, ठेकेदारी करने लगे और आ गए मेरे को यहाँ गाली बकने के लिए। खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि को मेरा प्रणाम। आगे चलते हैं कि इसीलिए जन स्वराज को फ़ायदा ज़्यादा है। इस बार युवा वोट बनेगा, और जो कोर एकदम से कि अगर वो भाजपा एनडीए को ही वोट डालना चाहता वो जाएगा, लेकिन उसकी संख्या कम होगी। बेनिफिशियरी वोट आपको नहीं जाएंगे, मतलब कि जिनको थोड़ा सा ऐसी दहशत है कि कहाँ जाएं, हर जगह तो मारे काट होता तो कहाँ करे क्या, तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे, और उससे नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जय श्री राम, नमस्कार।